Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are going to talking about how we can get input from the user in Python. अभी तक जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग की है उसके अंदर जो भी ये वेरिएबल की वैल्यू होती थी वो हम असाइन कर देते थे उसे। अब हम वो फंक्शन देखने लगे हैं, इनपुट फंक्शन, जो यूज़र से रन टाइम के ऊपर इनपुट ले सकता है। यानी कि बाज़ औक़ात हमें इस तरीके का सिनेरियो होता है कि हमने जब प्रोग्राम वो रन करे तो उस वक्त हमने इनपुट लेनी होती है। तो उसके लिए जो फंक्शन इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन जो है वो एक आर्गूमेंट लेता है, प्रॉम्प्ट कहते हैं जिसको, दैट वी वांट टू डिस्प्ले, यानी कि ये वो होता है, यानी कि जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यानी कि ये एक यूज़फुल मैसेज होता है। जिस तरह के इसके अंदर एक एग्जांपल हमें लिए है कि मैसेज और इनपुट का जो कीवर्ड है ये वो फंक्शन है जो कंपाइलर को बताता है कि आपने इनपुट लेनी है यूज़र से, और जो वो इनपुट आएगी वो मैसेज के जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखें कि ये हमसे इनपुट मांगेगा। ये यहाँ पे टेल मी समथिंग एंड विल रिपीट इट बैक टू यू। तो यहाँ पे हमने लिख देना है टेल मी समथिंग रिपीट टू यू बैक, यानी कि यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो हमें ये बैक दे देगा। जिस तरह मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। अब मैं इंटर करूँगा तो ये ही वैल्यू जो है ये हमें प्रिंट कर देता है। ये जो प्रॉम्प्ट लिखनी होती है, यानी कि जो ये मैसेज शो होता है, इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। जिस तरह कि इसके अंदर है कि टेल मी समथिंग एंड आई विल रिपीट इट बैक टू यू, ये प्रॉम्प्ट है। और प्रॉम्प्ट जो है एक यूज़फुल होनी चाहिए, यानी कि ऐसी मालूमात होनी चाहिए जिससे यूज़र को पता चले कि उसने क्या इंटर करना है। जिस तरह के यहाँ पे हमने लिखी है प्रॉम्प्ट, प्लीज़ इंटर योर नेम, कि आप अपना नेम इंटर करें। अब अगर मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ तो ये हमसे आउटपुट मांगेगा। आउटपुट में यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। जिस तरह मैं अपना नाम लिख देता हूँ अब्दुल जब्बार। अगर मैं इंटर करूँ तो ये हेलो अब्दुल जब्बार आ जाता है। अब बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि हमें जो प्रॉम्प्ट हम इंटर करवाते हैं वो कुछ ज़्यादा यानी कि मल्टीपल लाइंस के ऊपर आ जाती है, यानी कि ज़्यादा लाइनें बनती हैं उसकी। तो उस सूरत के अंदर हम ये ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऐड और प्लस का जो ऑपरेटर है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको ऐड करवाने के लिए। अब वो क्या करेगा कि कंपाइलर इस लाइन को और इस लाइन को इसके साथ इकट्ठी ही वो शो करेगा। और अगर हम इसको इंटर करें तो ये देखें कि ये आ गया, इफ़ यू टेल अस हु आर यू वी कैन पर्सनलाइज द मैसेज यू सी, व्हाट इज़ योर नेम, योर फर्स्ट नेम। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख दें। जिस तरह मैं लिख देता हूँ अब्दुल, तो ये उसी को ये प्रिंट कर देता है। इसके बाद आ जाता है कि हम अब कोई भी जब हम इनपुट करवाते हैं कोई भी, यानी कि जिस तरीके से अब ये देखें कि अगर मैं इसको इनपुट करवाता हूँ एज को, तो एज की जो टाइप आती है, यानी कि जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है वो किस टाइप की होती है, वो होती है स्ट्रिंग टाइप की। तो इसको अगर ये रन नहीं हुआ है तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। अब ये आ गया है कि ये जो हमने यानी कि इंटर की है ये इसने हैज़ ए स्ट्रिंग ली है। अब इसको, जबकि ये है न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है वो इंट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। इंट का फंक्शन, तो इस तरीके से हम इंट, यानी कि इसके अंदर हम ये समझ लें कि कास्टिंग कर रहे हैं, कि स्ट्रिंग को हम इंट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इसको रन करें यहाँ पे, तो अब इसकी अगर हम टाइप चेक करेंगे तो ये इसकी टाइप आ जाती है इंट। अब इसी तरह ये एग्जांपल एक है कि हाइट जो है आपने देनी है इनपुट, और हाइट को यहाँ पे हम इस लाइन के अंदर जो है मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ
इंट के अंदर, क्योंकि अगर हम इसको इंट में कन्वर्ट नहीं करते तो फिर ये हमें एरर देगा। जिस तरह कि अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पे इसको अभी यहाँ पे अगर हम इसको कास्ट नहीं करते तो इस सूरत में देखें कि अब इसका क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे हम इन चीज़ के अंदर लिख देते हैं कुछ भी, तो ये देखें ये क्या रिजल्ट दे रहा है कि वो कह रहा है कि नॉट स्पॉटेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ एस टी आर एंड इंट। क्योंकि ये जो हाइट आया है, ये हाइट जो था ये एस टी आर था, और ये जो 48 हमने लिखा हुआ है ये इंट था। तो वो ये कहता है कि ये ऑपरेटर जो है ना ये इसको सपोर्ट नहीं करता, तो लिहाजा हमें इसको कास्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम इसको अब हटा दें तो अब आप देखें कि ये काम करेगा। अब ये करता है काम। मॉड्यूलिव ऑपरेटर, मॉड्यूलिव ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलिव होता है यानी कि किसी को एक डिजिट को दूसरे न्यूमेरिक वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो मॉड्यूलिव ऑपरेटर से हमें हासिल होता है। जिस तरह के अगर हम 4/3 करें तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा, तो ये 1 आ जाता है हमारे पास। अब इसी लॉजिक को अगर हम इस्तेमाल करें कि अगर किसी कोई भी आपको नंबर दिया जाए उसको ऑड और इवन का हमें किस तरीके से पता चलता है कि अगर उसको 2 पे डिवाइड किया जाए और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, यानी कि मॉडुलस उसका 0 आ जाए, तो इट मीन कि वो इवन नंबर है। और अगर उसको 2 पे डिवाइड करने के बाद ये आ जाए तो इट मीन कि वो इवन नंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।